ये तो गजब एक बस है 10 इसी में बस बस मतलब खत्म नहीं, डरिए मत। अजमेर जाने वाला बस, क्या समझे? 60 सीटिया बगदाद चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस 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 शायर इस्लाम से पूछिए कि 100 पहले कर दीजिए बाद में बो तो क्या हो गया, जरा बोलिए ना क्या हुआ? 100 पहले बाद में बो क्या हो गया? सब मौलाना समझदार है कि मौलाना जसीर तकरीर बस नहीं सब। हजरत अली पर भी तकरीर हो, अली असगर पर भी तकरीर हो, अली अकबर पर भी तकरीर हो, पूरे खानदान की बात हो, हर तरफ ऐसी बात हो कि लग रहा है करबला आज यहाँ हो। कोई तकरीर बस नहीं, तकरीर सब होगी लेकिन 10 ही मिनट में होगी। दिया है 10 तो 10 ही मिनट में तकरीर होगी। मैं बात किधर की करूं? करबला की तरफ जहन जाता है तो वक्त कम से कम 1 घंटा चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो एक शेर बता दो। मधुपुर में समझता हूँ कि बहुत शेर यहाँ है, बहुत बड़ा बड़ा शेर पढ़ते हैं, बड़ी कीमती पढ़ते हैं। एक मैं सस्ता पढ़ता हूँ। एक शेर के सहारे राज़दारे कुल हु अल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाकिफ़े असरारे अल्लाहु समद पैदा हुआ, और जब हुए पैदा अली तो गैब से आई निदा, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। अच्छा, कुरान का नाम सुने हैं? कुरान में सब कुछ है, बोलिए सुभान अल्लाह। हर चीज का बयान कुरान में है, लेकिन पूरे कुरान सूरे फातिहा में, बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा कुरान सूरे फातिहा में और पूरा सूरा फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ में है, बोलिए सुभान अल्लाह। और मुकम्मल बिस्मिल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाह के बे में है। तवज्जो चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती गुफ्तगू शुरू हो गई मेरी, इधर उधर की लफाजी गुफ्तगू करूंगा नहीं, क्योंकि बारगाह इमाम हुसैन में जिक्र कर रहा हूँ। पूरे बिस्मिल्लाह शरीफ की तमाम फजीलतें बरकतें बिस्मिल्लाह के बे में, बोलिए सुभान अल्लाह। और बिस्मिल्लाह के बे के तमाम बरकतें बिस्मिल्लाह के नीचे के बे के जो नुक्ता है उस नुक्ते में। अब समझिए, पूरे कुरान में सब कुछ, वो सारी चीजें सूरे फातिहा में सिमट कर आ गया। सूरे फातिहा को सिमटा तो सब कुछ बिस्मिल्लाह शरीफ में, वो जब सिमटा तो बिस्मिल्लाह के बे में, और बिस्मिल्लाह का बा जब समझा तो उसके नीचे वाले नोक्ते में। अब जरा हजरत अली का एक फरमान सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते आना नुक्ता तो तहतल बा, हजरत अली फरमाते वो बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। अब बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते वो नीचे के बा के नीचे का जो नुक्ता है वो मैं हूँ। अब यहाँ से समझिए अली किसे कहते हैं, बताना ये चाहता हजरत अली क्या है कि बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ, यानी पूरा कुरान समेट दो तो अली हो जाता है, और अली को फैला दो तो मुकम्मल कुरान, मुकम्मल कुरान बन जाता है। अब अली की बारगाह में आ रहा हूँ धीरे धीरे। हजरत मोहतरम अली जात का नाम है, कुरान को सिमटो तो अली है, अली को फैला दो तो कुरान है। अली की जात ऐसी होती है तब उनके घर से हुसैन जैसा बेटा जन्म लेता है और करबला में बड़ा काम कर देता है। तवज्जो है आप लोगों का? तो हाथ उठा के बोलिए या अली, बोल दीजिए या हुसैन। पूरा मजमा को देखना चाहता, बोल दीजिए या अली। थोड़ी देर के लिए फतेहपुर के लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब जरा सा ध्यान दीजिएगा, और मेहमान को धीरे धीरे छोड़िए। मौलाना जसीर अकेले स्टेज पर रहेगा, 10 मिनट नहीं 10 दिन तकरीर करेगा। छोटा मौलाना हूँ, बड़ा नहीं। बड़ा मौलाना रहने से अभी हम चले जाते, छोटा मौलाना है, आप लोग को सुना के जाएंगे, और ऐसा सुनाएंगे वो बातें दिल में लगेगी। इसीलिए कि अली को सब नहीं पहचानता, अली वाला पहचानता है। अली से वही मोहब्बत करता जो नबी वाला होता है जी। हुसैन को वही मानता है जो कुरान वाला होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, वरना मैं आज बताता क्या मालूम है कि करबला में अहले हुसैन ही क्यों कटे, खानदाने अली ही क्यों शहीद हुए, इस पर गुफ्तगू होती। करबला में ज़ैनब ने हुसैन को क्या देकर भेजा? करबला में सबसे ज्यादा हुसैन के बाद सब्र किसने किया? गुफ्तगू मेरी इस पर होनी थी। करबला में दूसरी रात में पादरी ने इस्लाम कैसे कबूल किया, इस दास्तान पर कुछ मिजाज में बनाकर आया था।
अली की सखावत कैसी थी, इस पर बात होती। हजरात यहाँ लोग तो ऐसे हैं, नमाज की बात कहिए लोग पैतरा मारता है, औरतों को समझाइए पर्दे के मारे में तो इंग्लिश बतियाती है, क्योंकि जालीदार उसे चाहिए, ठोर में लहू नहीं, लिपस्टिक लगा कर आती है, जलसा सुनने में लिबास की बात करती है, किसका क्या किस तरह ओढ़नी है, ये सब गुफ्तगू होती है। लेकिन आज फतेहपुर की औरतों को मैं दाद दूंगा, तारीफ करके जाऊंगा, इत्मीनान सुकून के साथ सुन रही है, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रही है। दुआ करूंगा कि मौला फातिमा का सदका इन्हें मिले, वो फातिमा जिस फातिमा ने बल्कि अपने पर भी नहीं गरीबों पर भी करम किया था, वो फातिमा जिसके घर में उसका नौकर भूखा था। एक दिन ऐसा भी मोड़ आया था, फातिमा का घर का भूखा नौकर रो रहा था, हसनैन करीमैन रो रहे थे, फातिमा के घर में दाना नहीं था, चारा नहीं था। करबला में खाना बंद किया था जालिमों ने, उसे क्या मालूम हुसैन ने सबक कहाँ से सीखा है। हुसैन कहते मैं उस घर से सबक सीखा था जहाँ 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। यजीदियों तो खाना बंद कर मत समझना कि हुसैन कमजोर हो गया है, हुसैन को ताकत खाना नहीं देता है, हुसैन को अगर ताकत देता है जिक्र खुदा दिया करता है। मैं तारीख की रोशनी में जाना चाहूंगा। हजरत फातिमा की जब बात आ गई तो थोड़ी सी तकरीर मेरी हो जाए, उसके बाद आपके तरफ में आ जाऊंगा। हजरत फातिमा रो रही थी, हजरत अली भी रो रहे थे, इंतजाम के लिए रो रहे थे कि बच्चे क्या खाएंगे। ये देखिए मेरा बेटा जो है लेकिन गुलाम मर जाएगा, जमाना क्या कहेगा। हजरत फातिमा घर के अंदर जाती है, अपना बक्से को खोलती है, उससे कीमती सलवार निकालती है, हजरत अली से कहती मेरे सोहर, मेरे सर के ताज, एक काम कीजिए, ये कीमती सलवार है जो मेरे बाबा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, आप इसे बेचकर बाजार में कुछ खाने का सामान लाइए। बच्चे भूखे हैं, हसनैन करीबन भूखे हैं, गरीब नौकर भी भूखे हैं, इंतजाम कीजिए। अली की जिंदगी पर कुर्बान चाहिए, सखावत अली पर कुर्बान चाहिए। हजरत अली हजरत फातिमा के सलवार को लेते हैं, बाजार चले जाते हैं। ये जमाना नहीं था, दूसरा जमाना था। आज रकम की बात है, पैसे की बात है, रुपये की बात है। उस वक्त दिरहम चला करता था, दनानीर चला करता था। हजरत अली ने फातिमा के उस सलवार को बेचा, उस जमाने में 6 रुपये में बेचा, यानी 6 दिरहम में बेचा। हजरत अली बेचने के बाद सोच रहे थे कुछ फल खरीद लूं, कुछ फ्रूट खरीद लूं, कुछ इंतजाम कर लूं, कुछ बाल बच्चों का सामान ले लूं। एक दुकान के सामने में गए ही थे, फल लेना ही जा रहे थे, एक फकीर आता है, हाथ फैला देता है, ये अली करम कर दीजिए, मेरे घर में बच्चे 8 दिन से भूखे हैं, कुछ है तो अता कर दीजिए, कुछ दान कर दीजिए। अली के दिल पर कुर्बान जाओ। हजरत अली वो 6 रुपया उस गरीब को अता कर देते हैं, उस गरीब को अता कर देते हैं। तकरीर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ अली का घर कैसा घर था। अली 6 रुपया दे देते हैं, अफसोस नहीं करते हैं, खुशी में मचलने लगते हैं, वापस घर चलते हैं, झूमता झूमता आते हैं। हजरत अली झूमते हैं, दिल ही दिल में पूछते हैं। दिल ने अली से कहा अली तूने तो पैसा दे दिया है, खुशी किस बात की है, तुम्हें गम होना चाहिए। अली ने दिल को जवाब दिया ये दिल तुझे नहीं मालूम, मैंने आज वो काम किया है जो मुस्तफा जाने रहमत किया करते हैं। मैंने वो काम किया है। का वो काम क्या है? का नबी खुद ना खाकर गरीबों को खिलाते थे, अली ने वही काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। अली रास्ता से घर वापस जाता है, रास्ते में अली को एक ऐसा शख्स से मुलाकात होती है जो शख्स एक ऊँटनी को बाजार बेचने जा रहा था। अली से कहता खरीदोगे? अली ने कहा खरीद तो लेता लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, उधारी में सौदा करोगे? आने वाले ने कहा हाँ दे दूंगा। कहा क्या लोगे? उसने कहा 40 रुपया लूंगा। अली ने उधारी में खरीद लिया। अली हाथ में पकड़ते हैं, ऊँटनी बाजार लेकर जाते हैं। ऊँटनियों की भीड़ में जब अली की ऊँटनी पहुंची तो जितनी ऊँटनियां थी सब में खूबसूरत अली की ऊँटनी, सब में खूबसूरत अली की ऊँटनी। एक शख्स जाहिर होता है, कहा इसे बेचोगे? अली ने कहा इसी मकसद से लाया हूं, इसी मकसद से लाया हूं। कहा क्या कीमत है? अली ने कहा जो दे दो मैं रख लूंगा, जो दे दो मैं रख लूंगा। आने वाला ने 100 रुपया दिया। बोली सुभान अल्लाह। कितना दिया? 100। अली पहले उसको 40 दिए जिससे लिए थे। बोली सुभान अल्लाह। अब अली के पास कितना बचा? 60। अली फकीर को कितना दिए थे? 6 दशम कितना होता है?
कौन कहता है कि अल्लाह के राह में खर्च करने से नहीं मिलता है? अली से पूछो, फौरन 10 गुना मिलता है। वाकया सुनाना मकसद नहीं, तवज्जो, जरा सा ध्यान हो जाए तो बात हो जाए। अली के पास जब 6 था तो क्या सोच रहे थे अलग बात है, लेकिन अभी 60 है। क्या क्या सोच रहे हैं? अली ने फल लिया, फ्रूट लिया, घर खाने का सामान लिया, घर पहुंचे, फातिमा की बारगाह में सब कुछ रख दिया। फातिमा गदगद हो गई, मेरे सर के ताज, मेरे शोहरे नामदार, मैंने तो बड़े मुख्तसर सामान दिया था, इतना इंतजाम कैसे? बात ही हो रही थी, अली व फातिमा में गुफ्तगू चल ही रही थी। आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका अली का जुमला छीन करके फरमाते, अली क्या हुआ, क्या बात है? सुनो ना, क्या बात है? क्या या रसूलल्लाह, बात कुछ ऐसी है। मेरे आका फरमाते, अली क्या तुम्हारा सफर मैं ना बयान कर दूं? क्या तुम्हारा सफर मैं ना बयान कर दूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अली क्या तेरा सफर मैं बयान ना कर दूं? लोग कहते हैं नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, नबी घर में है, अली का सफर देखते। आका फरमाते, अली क्या मैं ना बयान कर दूं? अली पर अर्ज करते, या रसूलल्लाह, इससे अच्छा और क्या होगा? मेरा सफर आपकी ज़बानी बयान हो, ज़हे नसीब मैं हूँ, हो जाए आका आपके ज़बान से। नबी फरमाते, अली पहले तुम ये बता, जिस ऊँटनी को तूने खरीदा वो ऊँटनी को पहचानते हो? कहा, या रसूलल्लाह, मैंने खरीदा भी, बेचा भी, लेकिन मैं पहचानता नहीं, कभी मैंने ऐसी खूबसूरत ऊँटनी देखा ही नहीं था। कहा, अली ये बता, जिससे तूने खरीदा उस शख्स को पहचानते हो? कहा, उसे भी मैं पहली बार देखा, मैं उसे भी नहीं पहचानता हूँ। कहा, अली जिसके हाथों बेचा उसे पहचानते हो? कहा, उसे भी नहीं पहचानता हूँ हुजूर, उसे भी मैंने पहली बार देखा, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। आका फरमाते, अली सुनो, जिससे तूने ऊँटनी खरीदा था वो दुनिया का इंसान नहीं बल्कि हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, और जिसके हाथों में बेचा था सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन थे। और ये अली सुनो, जिस ऊँटनी को खरीदा और जिसे बेचा वो दुनिया की नहीं, ये जन्नत की वो ऊँटनी थी, जिस ऊँटनी पर सवार होकर तेरी बीबी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। ऐ नौजवानों, फातिमा ऐसी पाक औरत होती है, अली इतना बड़ा सखी होता है, तब जाकर उस लहू से हुसैन जैसा बेटा जन्म लेता है और करबला को खून से हरा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार बोल दीजिए, या अली। पूरा मजमा तैयार है? या अली। कुरान नबी पर नाजिल हुआ, कह लेने दीजिए नबी के दिल पर नाजिल हुआ। और अली खानाए काबा में पैदा हुआ खानाए काबा में। लेकिन सुन लीजिए, कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ, अली मुस्तफा की आगोश में। आप उलमा से सुने होंगे, अली जब पैदा हुआ तो आंखें खुली नहीं थी बंद, माँ ने सोचा शायद के अंधा है, कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन नबी जब आए, आगोश नबी में जैसे अली को दिया, अली ने आंखें खोल दिया। अली ने आंखें खोल दिया। अली ने ना माँ को देखा, ना बाप को, ना काबा को देखा, ना किबला को। अगर देखा है सबसे पहले तो काबे के काबा, आमना के लाल को देखा है। यानी अली ने ये फैसला सुना दिया, या रसूल अल्लाह, जमाने में कोई किसी के लिए आता है, अली आया है तो मुस्तफा जाने रहमत। यहाँ से रब ने भी बता दिया, कुरान नबी के दिल पर नाजिल किया गया है, अली को आगोश मुस्तफा पर नाजिल किया। तवज्जो है आप लोगों का? अच्छा, 2-4 मिनट और सुनना चाहते हैं? नहीं कि नदीम रजा फैजी जैसा
रसगुल्ला बैठा करके मैं तकरीर भला कैसे सुनाऊंगा, क्योंकि रसगुल्ला और जलेबी में फर्क है ना। जलेबी में इतना रास्ता है, चला दूंगा तो पगला जाओगे। इसीलिए कि एक बंगाली ने कहा था ये क्या है, क्या चाय है, बहुत तरह की बात है कि ये रोसे मुंदे डुबा डुबा छे की नाम डीम मतन क्या यह नाम रसगुल्ला। एगो बिहारी था मोहब्बत करने वाला, कहा रसगुल्ला, बंगाली पढ़ता सल्लल्लाहु। का क्या पढ़ता है, का तू रसगुल्ला बोलता है, मैं दीवाना रसूलुल्लाह का हूँ, मैं रसूलुल्लाह सुनता हूँ। नौजवानों, जमाने में ऐसे भी मस्ताने हैं जिनका क्या कहना है, लेकिन कभी अली की तारीफ उठा कर देखे हैं। मस्तान अली के तरह ना मिलेगा, वली अली की तरह ना मिलेगा। जमाने में बहुत मैंने देखा है। उलमा से पूछो, इस्लाम की दो आंख है, इस्लाम की दो आंख है, दो आंख। एक आंख का नाम अली, दूसरी आंख का नाम उमर, इसी का नाम आयनैन है। और दोनों में पहला हर्फ आयन है, और आयन माना आंख है जी। और अली इब्तिदा में है, 40वें में उमर, 40वें में उमर है। ये दोनों आयन जब मिला, इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम मुकम्मल। बातें तो बहुत ही गहरी, लेकिन गुफ्तगू कैसे करूं, कहाँ तक आपके दिल तक ये मौलाना कैसे पहुंचे, क्योंकि बड़ा छोटा मौलाना है। तवज्जो है आप लोगों का? तो अली की बात और जरा हो जाए। हमारी माँ बहनें बैठी है, कल से नमाजी बन जाएगी। हाँ, आप लोग नहीं, यही तो बात है। इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते हैं। करबला में हुसैन ने कमाल किया, बोली सुभान अल्लाह। करबला की तारीख तरफ ले चले, उधर अगर मैदान तरफ चले जाए तो बोलिएगा मौलाना साहब ऐसा है ना, जरा तकरीर का मूड चेंज कर दीजिए, 1 घंटा और कर दीजिए, 1 घंटा और कर दीजिए। लेकिन अली के घर की बात जब आ गई तो मेरी माँ बहनें बैठी है। आप तो हर रोज जलसे में जाते, वो कभी कभी जाती है। ऐसी बात बता दूं कि 1 पे 4 5 पे 4 की बरकत हो जाए। और ये बरकत यहाँ वहाँ नहीं, फातिमा के दर पर अली है, अली, बोलिए सुभान अल्लाह। फातिमा की बारगाह में रोना शुरू, शोहर रो रहा है, फातिमा के दिल को रहा ना गया। वो दिल जो नबी का दिल है, फातिमा नबी की जिगर का टुकड़ा। नबी फरमाते फातिमा तो बुज़ातो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। वो फातिमा देखा जब हजरत अली को रोता तो फातिमा के दिल को रहा ना गया। कहा मेरे शोहर, मेरे सर के ताज, आपको किसने दुख दिया, किसने रुलाया, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? छिपा रहे थे अली, छिपा रहे थे अली। और वाकया ये था कि अली उस्मान गनी के घर से आए थे, दावत खा कर आए थे। वो दावत, जिस दावत में नबी थे, बोली सुभान अल्लाह, और 300 से ज्यादा सहाबा थे। और जिस दावत में हजरत उस्मान गनी ने इतना इंतजाम किया था, नबी जितने कदम चलकर आए थे सब गिन गिन के रखे थे। किसी ने पूछा उस्मान गनी, सब नबी का चेहरा देखता है, तू तलवार क्यों गिनता है? तो उस्मान गनी का जवाब था कि हर एक कदम के बदले मैं खुशी में एक गुलाम आजाद करता। अली रोने लगे। फातिमा ने जब सुना, अली ने जब सुना दिया, क्या ऐसी बात है? जब इंतजाम देखे उस्मान के यहाँ, अखराजात देखे, इंतजाम देखे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी नबी को दावत करूं, ऐसा खिलाऊं, ऐसे गुलाम आजाद करूं। यही मेरा दिल चाह रहा था। लेकिन फातिमा, न दाना है, न चना है, न कुछ इंतजाम है, मैं नबी को दावत भला कैसे करूं? फातिमा को रहा ना गया। क्या यही ख्वाहिश है? अभी जाइए नबी को दावत दीजिए, बोलिए ना, अभी जाइए नबी को दावत दीजिए। अली जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, दावत तो दे दूंगा, होगा क्या, घर में कुछ भी नहीं है, इंतजाम कैसे होगा? लेकिन अली का ईमान बोल रहा था, नबी की बेटी बोल रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी की बेटी बोल रही है, इसलिए कि जो मुख्तार कुल है उन्हीं की बेटी कह रही है। अब चले हजरत अली बारगाह नबी में। सलाम के बाद आका से कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने आपकी दावत की है। आका फरमाते हैं, अली, मेरी बेटी ने मेरी दावत का? या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, अली, दोपहर की या रात की? अली खामोश। का हुजूर, मैंने ये पूछा नहीं फातिमा से, दावत कब की? नबी ने फरमाया, पूछने की क्या बात है, जब मेरी बेटी ने मेरी दावत की है तो अभी और इसी वक्त चलते हो। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलिए ना सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, जरा अल्लाह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
अभी और इसी वक्त चलते हैं। नबी जब चलने लगे तो नबी ने कहा, सहाबा जितने हैं सब मेरे साथ मेरे बेटी के यहाँ दावत में चलो, सब चलो। तो उस्मान गनी घर में जितने सहाबा थे उससे डबल। बोले सुभान अल्लाह। अब अली का दिल धक धक कर रहा है, अब मामला क्या होगा, घर में तो कुछ खाने का इंतजाम नहीं है, नबी को दावत दिए हैं तो सहाबा भी साथ जा रहे हैं, अब होगा।